सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। आप लोग हमारा साथ दिए, हमारा सपोर्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के वजह से, आप लोग जब तक कथा को शेयर नहीं करेंगे तब तक कथा और शिव भक्तों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से यही निवेदन है कि कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और आज जो मैं कथा सुनाऊंगी, कथा बड़ी ही आनंददायक है, बड़ी ही सुखद है और बड़ी ही सुंदर है। कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, तो कथा कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। जब भगवान की ही चर्चा है, भगवान की कथा है, तो कथा को तो पूरा सुनना चाहिए। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, तुंगभद्र नदी के किनारे एक ब्राह्मण देव रहते थे। तुंगभद्र नदी के किनारे एक ब्राह्मण देव रहते थे। उनका नाम आत्मदेव था। उनकी पत्नी थी। पत्नी का नाम धुंधनी देवी था। ब्राह्मण देव बड़े भी गुणवान व्यक्ति थे, बड़े ही भाव वाले व्यक्ति थे। वो भगवान के भक्त थे। भगवान का दिया हुआ धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो बड़े विनम्र स्वभाव के थे। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता तो किसी का जवाब कटु वचन में नहीं देते, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते। बड़े ही सरल व्यक्ति थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सुंदर था। वो बड़े ही नेक व्यक्ति थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, ऐसे व्यक्ति थे। बाकी उनकी पत्नी ठीक उनके विपरीत, ठीक उनके उल्टी थी। एक तो भगवान को नहीं मानती थी और दूसरा बड़ी उदंड विचार की, बड़ी झगड़ालू स्वभाव की औरत थी। हमेशा उनके नाक पे गुस्सा, हमेशा दूसरों के ताक झाक में लगी रहती थी। जब भी वो घर में से निकलती तो किसी न किसी से उलझ जाती, किसी न किसी से झगड़ा करने लगती। उनका स्वभाव ऐसा ही था। और जब घर में से निकलती तो झगड़ा तो करती करती, बगल में एक घड़ा दबाए रहती। घड़ा में पानी, घड़ा कांख के पास दबाई रहती। एक व्यक्ति पूछा कि अरे धुंधली, तुम ये घड़ा क्यों लेके बार बार घूमती रहती हो? धुंधली ने कहा कि ऐसा है कि मैं इसलिए घड़ा दबा के घूमती हूँ कि झगड़ा करते करते मेरा मुंह सूख जाता है, तो पानी मैं पी लेती हूँ। तो व्यक्ति कहा कि ऐसा है कि अगर जो तुमको इतनी परेशानी है तो झगड़ा कर लेती, इसके बाद घर में चली जाती तो ये बोझ तो नहीं ढोना पड़ता, आप घर में से पानी पी के आ जाती।
धुंधनी ने कहा कि जब तक मैं घर में जाऊंगी पानी पीने, तब तक मैं जिसे झगड़ा कर रही हूँ और जो तमाशा देख रहे हैं वो लोग चले जाएंगे। वो व्यक्ति कहा कि धन्य हो, आपके जैसा तो कोई इधर पूरे मोहल्ले में नहीं है, पूरे मोहल्ले में क्या कई गांवों में नहीं है। ऐसी धुंधी थी, ऐसी झगड़ालू स्वभाव की थी। ब्राह्मण देव, आत्मा देव जो थे, वो आत्मदेव को लोग ताने मारते थे। और ताना किस बात का मारते थे? उनके पास तो धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ था, पूरा ऐशो आराम से उनका घर भरा हुआ था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। पर उनको एक कमी थी कि उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव बड़े परेशान रहते थे, उनको लोग ताने मारते थे। और यहाँ तक कि वो घर में अगर जो कोई वृक्ष लगा देते, कोई पेड़ लगाते थे, आम का पेड़, सेब का पेड़, अमरूद का पेड़, कोई भी पेड़ लगाते तो उस पर फल नहीं आते। बड़े परेशान रहते थे आत्मदेव। उनकी पत्नी को भी कोई संतान नहीं थी। लोग ताने मारते थे कि ये तो बाजी नहीं है सब, अगर जो कोई पेड़ पौधा लगा दे, कोई पशु पाल ले तो उसको भी बच्चा नहीं होता है, कोई पेड़ पौधा लगा दे उस पर भी फल नहीं आता है। अब इससे आत्मदेव बड़े परेशान रहते थे। उनकी परेशानी का कारण कि उनकी संतान नहीं थी। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, हमारे जीवन में जो चीज है, अगर जो करोड़ों का है तो उसकी 2 कौड़ी कीमत नहीं है। और जो 2 कौड़ी का चीज हमारे जीवन में नहीं है तो करोड़ों की हो जाती है। उसके बिना हमारी आत्मा, हमारी शरीर सब बेचैन रहती है। आत्मा राम बड़े ही परेशान रहते थे, सोचते थे कि इससे बढ़िया तो मर जाना ही है, इससे बढ़िया मर जाना है। देखिए, जैसे सिंदूर बिना मांग सुनी होती है, वैसे ही पुत्र बिना घर सुना होता है। कोई औरत पूरा सज ले, संवर ले, पूरा श्रृंगार कर ले, अगर जो सिंदूर ना लगाए तो मुखड़ा अच्छा नहीं लगता है, उदास लगता है। वैसे ही धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, और अगर जो संतान नहीं है तो उस धन दौलत का कोई मतलब नहीं है, सब व्यर्थ है। अब ब्राह्मण देव बड़े परेशान। एक दिन ब्राह्मण देव वन में चले गए। कहा कि इस शरीर को त्याग देने से ही बढ़िया है, मर जाना ही अच्छा है। अब चल रहा हूं वन में, मैं मर जाऊंगा। वन में चले गए। आत्मादेव वन में पहुंच गए। जब वन में गए, वहां जाके खूब जोर जोर से हूं करके रो रहे हैं कि हे प्रभु, हम कौन सा ऐसा पाप किए हैं कि आप हमको संतान नहीं दिए। कैसे वो कहते हैं, मैं कौन सा पाप कियो प्रभु जी, मैं कौन सा पाप कियो प्रभु जी, ऐसो दुख दीजो आपने। मैं कौन से पाप कियो प्रभु जी, ऐसो दुख दियो आपने। ओ भगवान को कोस रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, कौन सा हम पाप किए हैं, कौन सा ऐसा हम कार्य किए हैं कि हम संतानहीन हैं, हमारे पास संतान नहीं है। लोग हमको ताने देते हैं, लोग हमको बाज बनाते हैं। हम कोई पशु पालते हैं, उसको भी बच्चा नहीं होता है। कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो उस पर फल नहीं आता है। तो अब हम मर जाना चाहते हैं, खूब हो करके रोए जा रहे हैं। तब उधर ही से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी देखे
कि एक व्यक्ति वन में बैठा और जोर जोर से रो रहा है। तो उनको ज्ञात हुआ कि लग रहा है कि वन में बैठ के रो रहा है तो जरूर भगवान के लिए रो रहा है। देखिए, अगर जो किसी व्यक्ति को रोना रहता है किसी दुख के कारण तो घर में रोता है या अपने कहीं ऐसे स्थान पे रोता है, किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रोता है, अपने दुख दर्द को बयां करता है। वो वन में रो रहे थे तो महात्मा जी सोचे कि जरूर ये भगवान को याद कर रहा है, ये लग रहा है कि भगवान को पाना चाहता है। महात्मा जी उसके पास गए। महात्मा जी कहे कि अरे महानुभाव, आप भगवान के लिए इतना रो क्यों रहे हैं? ब्राह्मण देव आत्मा देव कहे कि मैं भगवान के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं संतान के लिए रो रहा हूं। अब जो महात्मा जी थे वो मुस्कुराने लगे, कहे व्यर्थ में मैं इसके पास आ गया, हम सोचा है भगवान के लिए रो रहा है, ये तो संतान के लिए रो रहा है। महात्मा जी कहे कि तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो उससे तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, और तुम भगवान के लिए अगर जो रोते तो तुम्हारा जन्म मरण सब सुखद हो जाता, उससे मुक्त हो जाते तुम। तो व्यक्ति कहा कि अभी तो मैं पुत्र के लिए रो रहा हूँ, संतान के लिए रो रहा हूँ, हम किसी भगवान के लिए नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि भगवान से उसका विश्वास उठ चला था आत्मा देव का। अब महात्मा जी कहे कि चलो भाई, अगर जो तुम पुत्र के लिए रो रहे हो तो मैं तुम्हारी भाग्य देख के तुमको बता देता हूँ। महात्मा जी बड़े विद्वान पुरुष थे, उनके ललाट पे, उनके मस्तिष्क पे देखे कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। महात्मा जी कहे कि तुम इस जन्म में क्या, तुम 7 जन्मों तक संतानहीन रहोगे, तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। अब आत्मा देव बड़े परेशान। महात्मा जी कहे कि देखो, तुम भगवान का नाम जप करो, तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है, भगवान का जप करोगे तो तुम तर जाओगे। क्यों इस मोह माया में पड़े हो? बेटा बेटी धन दौलत सब कुछ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाने वाला है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति। महात्मा जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आत्मा देव को समझा रहे हैं कि देखो, सबकी यही रीति है कि स्वार्थ से सब सबसे प्रेम करता है, बेटा पिता से, पिता बेटे से, माँ बेटे से, बेटा माँ से, भाई बहन से, पति पत्नी से, सब एक दूसरे से स्वार्थ में जुड़े हुए हैं और स्वार्थ से प्रेम करते हैं। तो आत्मा देव कह रहे हैं कि भले ही स्वार्थ से जी रहे हैं, हमको तो पुत्र चाहिए ही, अगर जो हमको पुत्र नहीं मिला तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। अब महात्मा जी फंस गए। महात्मा जी कहे कि अच्छे भले मैं रास्ता पकड़ के जा रहा था, कहाँ से कहाँ इसके पास चला है कि लग रहा है भगवान को पाने के लिए रो रहा है, ये तो संतान पाने के लिए रो रहा है। अब महात्मा जी बड़े परेशान। आत्मा देव कहे कि एक ब्राह्मण की हत्या का पाप आपको लगेगा, मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी बुरे फंस गए। महात्मा जी एक अपने झोली में से एक फल निकाले, फल दिए, आत्मा देव से कहे कि इसको ले जाइए, अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, आपकी संतान हो जाएगी। आत्मा देव बड़ा प्रसन्न हुए, फल को लेके घर पहुंचे। फल को लेके घर पहुंचे, अपनी पत्नी को दिए। पत्नी एक झगड़ालू, एक शक्की स्वभाव की व्यक्ति। फल दिए, कहे भाग्यवान इसको खा लेना, भगवान चाहेंगे तो 9 महीने बाद हमारे घर में जरूर संतान होगी।
धुंधनी देवी एक सक्की मिजाज की औरत, वो सोची कि कहीं फल खाने से बच्चा पैदा होता है। अब तब तक उनकी एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से कहीं कि देखो दीदी, हमारे पति एक फल ला के दिए हैं, ये किसी ऋषि मुनि का दिया हुआ, कहें कि इसको खा लो तो तुम्हारे 9 महीने बाद तुमको बच्चा हो जाएगा। तो वो जो पड़ोसन थी कही कि तो खा लो, ऋषि मुनि का दिया हुआ है, हो सके काम आ जाए। तो वो कही कि ये बताओ कि अगर जो मैं गर्भवती हो जाऊंगी इसको खा के, तो मैं दौड़ सकती हूँ कि नहीं दौड़ सकती हूँ। तो औरत कही कि अब ये तुम दौड़ तो नहीं सकती हो। तो कही कि अगर जो मैं दौड़ नहीं सकती हूँ तो हमारे घर में बाइदों में आग लग गई तो मैं दौड़ के भागूंगी कैसे। तो औरत कही कि ऐसा है कि ऐसा मत सोचो, इस फल को खा लो, जरूर थोड़े ना कि तुम्हारे घर में आग ही लगेगी। तो धुंधनी देवी उल्टा सवाल करने वाली वो कही कि तुम इसकी गारंटी लेती हो कि हमारे घर में आग नहीं लगेगी। अब कुतर्क करने लगे। वो जो महिला थी पड़ोस की, वो चली गई। जब वो चली गई उसके कुछ ही देर बाद धुंधी के बहन आई। बहन को प्रभु ने इतना दिल खोल के दिया था कि उनकी संतान पे संतान, संतान पे संतान, एक उंगली पकड़ के चला रही हैं, एक गोद में ली हैं, एक दौड़ रहा है, एक पेट में है, एक घर पे है। ऐसी दशा थी उनकी। धुंधी देवी आई तो धुंधी देवी की बहन जो आई तो कहीं कि अरे धुंधी बड़ी परेशान लग रही है। धुंधी कही कि हाँ, हमारे पति फल ले आके दिए हैं, कहें कि इसको खा लो तो तुम्हारी संतान होगी, और ये भी तो हो सकता है कि इस फल को खाओ तो कुछ ना हो। तो जो धुंधी की बहन थी, कहीं ऐसा है बहन कि इस फल को तुम गाय को खिला दो और हमारी संतान होने वाली। अब से तुम नाटक करने लगो कि हमारे पैर भारी है, हमारे बच्चा होने वाला है, और जैसे ही मेरा बच्चा होगा मैं तुमको दे दूंगी। धुंधी देवी ये उपाय सही समझा, उस फल को गाय को खिला दिया और उसी दिन से कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है। आत्मादेव बड़े प्रसन्न। सब लोग सोचने लगा कि अरे देखो, उनके घर में बच्चा होने वाला है। धीरे धीरे समय बीतते रहा। ठीक 9 महीने के बाद जब धुंधी की बहन को बच्चा हुआ, धुंधी की बहन को जब बच्चा हुआ तो क्या कि बच्चा पैदा होते ही धुंधी को दे दी। धुंधी गई और आत्मादेव के पास कही कि हमारा पुत्र हुआ है, आपको संतान हुई है। अब आत्मादेव बड़े प्रसन्न, ढोल नगाड़े बजवाए, खूब उत्सव मनाए कि हमारे घर में संतान हुई है। अब कुछ ही देर बाद गाय को भी बच्चा हुआ, और गाय को बछड़ा नहीं हुआ गुरु भाई गुरु बहन। पूरा शरीर मानव का, कान जो थे वो बछड़े के जैसे थे, गाय के जैसे थे। अब 2-4 दिन बीता तो बच्चे का नामकरण होने लगा। तो जो गाय से पैदा हुआ था उसका गौकरण उसका नाम रखा गया। गौकरण जो गाय से बचा हुआ था। और अभी अपने पुत्र का नाम रखने ही वाले थे कि धुंधी आ पड़ी। धुंधी कही कि मैं 9 महीने अपने पेट में पाली हूँ, तो नाम रखने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। आत्मादेव बड़े प्रसन्न थे, कहे ठीक है। तो वो कहे कि मेरा नाम धुंधी है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बच्चे बड़े होने लगे। अब जो गौकरण थे वो तो बड़ा विद्वान होते जा रहे थे, बाकी जो धुंधकारी था वो बड़ा उदंड, अपनी माँ से भी बढ़ के थी तो मौसी, उससे भी बढ़ के वो निकला। इतना उदंड विचार का छोटा ही था। देखता मोहल्ले में कोई बच्चा पालने में सुलाया जाता, उसकी टांग खींचता, 2-4 झापड़ उसको मारता, मार के रुला देता।
कोई अगर जो बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है गांव का पता पूछता तो उसको दूसरे गांव में भेज देता। कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है तो उसको कुएं में धक्का दे के गिरा के कहता निकल जाओ बाबा तब जाने, निकल जाओ बाबा तब जाने। ऐसा लड़का हुआ। अब ब्राह्मण देव उसके इस चाल से, इस विचार से बड़ा ही कष्ट में थे। अब उस दिन भी रो रहे थे। उस दिन रो रहे थे जब बच्चा नहीं था। अब इस दिन भी रो रहे हैं जब बच्चा है। एक व्यक्ति पूछा कि क्यों रो रहे हैं? कहे कि इसलिए रो रहा हूं कि बच्चा है। मैं अगर जो भगवान का नाम जपा रहता तो शायद इतना कष्ट नहीं रहता जितना कष्ट है। इस बच्चे से रहने से बढ़िया कि बच्चा ना रहे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कोई चीज़ रहती है तो उसका महत्व नहीं रहता है, और कोई चीज़ नहीं रहती है तो उसका महत्व रहता है। अगर जो आत्मा देव बच्चे के बजाय भगवान के लिए रोए रहते वन में जाके, तो भगवान शायद प्राप्त हो गए रहते और भगवान की कृपा से उनको सचमुच बच्चा हो गया रहता। और जो ऋषि मुनि कहे थे कि तुमको 7 जन्मों तक बच्चा नहीं होगा, तो उनकी कोख से, उनकी पत्नी की कोख से बच्चा नहीं ही पैदा हुआ। उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। वो तो जो फल दिए थे वो गाय को बच्चा हुआ। गुरु भाई गुरु बहनों, जो कर्म के हिसाब से जो हमारे किस्मत में लिख जाता है वो होता जरूर है। हाँ, अगर जो प्रभु की कृपा हो जाए तो बदला जा सकता है। बाकी अगर जो कोई मानव अपने जिद से चाहे उसको बदलना तो बदल नहीं सकता है। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।